नमस्कार। आज हम दुबई में हुए भारत पाकिस्तान मैच पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। भारत ने काफी आसानी से जीत दर्ज की। जी हाँ, एक तरफा मुकाबला ही रहा आखिर में। हमारे पास जो मैच रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं, हम उन्हीं के आधार पर आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या। बिल्कुल, देखते हैं क्या कहानी निकल कर आती है। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? हम ये देखेंगे कि भाई भारत ने इतना दबदबा कैसे बनाया, कौन से वो पल थे जिन्होंने मैच का रुख मोड़ा, किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। और खासतौर पे वो स्पिनर्स की भूमिका, है ना, और दोनों टीमों की बल्लेबाजी की सोच में जो फर्क दिखा। हाँ बिल्कुल। देखिए, मोटी बात तो यह है कि भारत के स्पिनर्स ने पाकिस्तान को बीच के ओवरों में पूरी तरह से जैसे रोक ही दिया, एकदम जकड़ लिया था। और फिर बल्लेबाजों ने बिना ज्यादा परेशानी के लक्ष्य हासिल कर लिया। ये बीच के ओवरों का जो खेल था ना दोनों टीमों का, उसमें जमीन आसमान का अंतर नजर आया। सही कहा, यहीं पर मैच तय हो गया था असल में। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, पाकिस्तान की पारी से। क्या शुरुआत थी, दूसरी ही गेंद पर विकेट। हाँ, सईम अयूब बिना खाता खोले, हार्दिक पांड्या की गेंद थी, पॉइंट पर सीधा कैच दे बैठे। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये तो शुरुआत में ही टोन सेट हो गया। और अगले ही ओवर में बुमराह ने मोहम्मद हारिस को चलता किया, वो भी एक कह सकते हैं खराब शॉट पर। 6 रन पर 2 विकेट, इससे बुरी शुरुआत तो क्या ही होगी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा झटका था ये। फिर फखर जमान एलबीडब्ल्यू हुए बुमराह की यॉर्कर पर, लगा तीसरा गया, लेकिन रिव्यू ने बचा लिया उन्हें। हाँ, वो बच गए। उसके बाद उन्होंने हार्दिक पर कुछ चौके लगाए, थोड़ी हिम्मत दिखाई। और साहिबजादा फरहान ने तो बुमराह पर 2 छक्के जड़ दिए, एक वाइड लॉन्ग ऑन पर और एक और। जी, जब बुमराह पावर प्ले में अपना तीसरा ओवर लेकर आए थे, लगा शायद पाकिस्तान अब थोड़ा संभल रहा है। हाँ, फरहान के उन छक्कों ने थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई थी। पावर प्ले का अंत कह सकते हैं ठीक ठाक रहा, शुरुआती झटकों के बावजूद। हाँ, लेकिन देखिए, पावर प्ले में बुमराह से 3 ओवर करवाना ये साफ दिखाता है कि भारत उन्हें जल्दी आउट करना चाहता था। वो नींव मजबूत नहीं लग रही थी, भले ही कुछ रन आ गए थे। बिल्कुल, और पावर प्ले के बाद जो हुआ उसने तो जैसे मैच की दिशा ही तय कर दी। हाँ, वही कहानी का टर्निंग पॉइंट था। बीच के ओवर आए और भारतीय स्पिनर्स छा गए। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव रन बनने एकदम जैसे बंधी हो गए। बिल्कुल, यहीं पर मैच का सबसे बड़ा अंतर साफ दिखने लगा। पाकिस्तान के लिए वो सिंगल लेना भी मुश्किल हो रहा था उस फेज में। अक्षर ने अच्छी लय में बिखरे फखर जमान को फंसाया, वो एक गैर जरूरी शॉट खेल बैठे। हाँ, वो विकेट जरूरी था भारत के लिए। और फिर सलमान आगा, उनका तो खराब फॉर्म चल ही रहा है। वो भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हुए। और कप्तान खुद सोचिए, 12 गेंदों में सिर्फ 3 रन। दबाव कितना बढ़ रहा होगा। दबाव का नतीजा ये हुआ कि बल्लेबाज गलतियां करने लगे, और फिर आया कुलदीप यादव का वो ओवर। ओह, वो तो कमाल ही था। लगातार 2 गेंदों पर हसन नवाज और मोहम्मद नवाज को आउट करना, ये पाकिस्तान के मध्य क्रम पर करारा प्रहार था। स्कोर हो गया 64 पर 6। यहाँ से वापसी तो लगभग नामुमकिन ही लग रही थी। मुश्किल, बहुत मुश्किल। और ये वो दौर था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, बीच के ओवर। बाद में जब हम भारत की पारी देखेंगे तो पता चलेगा कि इसी पिच पर इसी दौर में कहानी कितनी अलग थी। बिल्कुल सही, स्रोत भी यही बताता है। जहां भारत ने बीच के ओवरों में सिर्फ 1 विकेट खोकर आराम से रन बनाए, वहीं पाकिस्तान ने इसी फेज में 4 विकेट गंवा दिए और रन गति भी पूरी तरह गिर गई। समझने वाली बात यह है कि पिच से स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, है ना? हाँ, बिल्कुल मिल रही थी, और भारतीय स्पिनर्स ने उसका पूरा फायदा उठाया। देखिए, जब रन रेट का दबाव बढ़ता है तो बल्लेबाज जोखिम उठाते हैं और विकेट गंवाते हैं। ये तो क्रिकेट की क्लासिक कहानी है। 15 ओवर तक रन रेट 5 के आसपास ही था। हाँ। फिर वरुण चक्रवर्ती ने भी आकर किफायती गेंदबाजी की। हाँ। उन्होंने भी दबाव बनाए रखा, और कुलदीप ने अपने आखिरी ओवर में सेट बल्लेबाज फरहान को भी आउट कर दिया। तब तो लगा कि 110-115 भी मुश्किल होगा। फरहान का विकेट गिरना पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन फिर शाहीन अफरीदी ने कुछ हाथ खोले, कुलदीप को स्लॉग स्वीप पर छक्का लगाया, फिर वरुण पर भी छक्का। हाँ, जैसे वो बता रहे हो कि भाई शॉट ऐसे लगाने। आखिर में सुफियान मुकीम ने बुमराह पर 2 चौके लगाए, और शाहीन ने आखिरी ओवर में हार्दिक पर भी बाउंड्री हासिल की। किसी तरह स्कोर 127 तक पहुंचा, 9 विकेट खोकर। देखिए, शाहीन की ये पारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने स्कोर को मान लीजिए 110 से 127 तक पहुंचाया। सम्मानजनक स्कोर कह सकते हैं, लेकिन क्या ये चुनौतीपूर्ण था? शायद नहीं। शायद नहीं। पर इससे एक बात जरूर पता चलती है कि अगर थोड़ा इरादा दिखाया जाता तो रन बन सकते थे। शायद टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए इसमें एक सबक था। सही कहा। चलिए भारत की पारी देखते हैं। 128 का लक्ष्य सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाजी को देखते हुए कुछ भी हो सकता था। हाँ, उनके पास अच्छे गेंदबाज हैं। पर अभिषेक शर्मा के इरादे कुछ और ही थे। पहली बार शाहीन अफरीदी का सामना कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर कवर पर चौका। क्या शॉट था वो! और अगली ही गेंद पर फाइन लेग पर छक्का। क्या कहने। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक संदेश था कि भारत डरने वाला नहीं है। ये निडरता पाकिस्तान की शुरुआती हिचकिचाहट के ठीक उलट थी। बिल्कुल। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी सईम अय्यूब पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। ऐसा लगा कि मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, शुरुआत तो ऐसी लग रही थी। लेकिन क्रिकेट है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सईम अय्यूब ने अपनी कैरम बॉल पर गिल को स्टंप करा दिया। हाँ, वो एक अच्छा विकेट था पाकिस्तान के लिए। लगा कि शायद यहाँ से कुछ वापसी होगी। पर अभिषेक शर्मा कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने शाहीन पर फिर एक छक्का और चौका लगाया।
फिर अयूब को निशाना बनाया, लेकिन इस बार अयूब ने बदला लिया। और अभिषेक लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। हाँ, लेकिन 13 गेंदों में 31 रन बनाकर वो अपना काम कर गए थे। एक तेज शुरुआत दे दी थी। अभिषेक की पारी छोटी थी पर उसका प्रभाव बहुत बड़ा था। उसने रन रेट का दबाव बनने ही नहीं दिया। यहाँ अयूब की गेंदबाजी की दाद देनी होगी। हाँ, महंगे साबित हुए, लेकिन विकेट निकाले। महंगे साबित हुए, लेकिन 2 बड़े विकेट गिल और अभिषेक उन्होंने निकाल लिए। ये दिखाता है कि आक्रामक खेलने में जोखिम तो होता ही है। पावर प्ले के अंत में तिलक वर्मा ने 2 चौके लगाकर फिर से भारत को ड्राइविंग सीट पर ला दिया। अब बारी थी बीच के ओवरों की, जहां पाकिस्तान पूरी तरह लड़खड़ा गया था। देखना था भारत क्या करता है। और यही भारत ने दिखाया कि इस पिच पर कैसे खेलना है। देखिए, उन्होंने अबरार अहमद, जो पाकिस्तान के मुख्य स्पिनर माने जा रहे थे, उनके खिलाफ ज्यादा जोखिम नहीं उठाया। हाँ, आराम से खेले। स्ट्राइक रोटेट करते रहे, लेकिन दूसरे स्पिनर सुफियान मुकीम पर दबाव बनाया। सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने बड़ी समझदारी दिखाई। पर अयूब का दिन अच्छा था। उन्होंने तिलक वर्मा को एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड कर दिया। ये उनका तीसरा विकेट था। कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे वो। वाकई अयूब ने अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि दूसरे छोर से मोहम्मद नवाज काफी रन दे रहे थे, तो दबाव एक तरफ से बन ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल। और सूर्य कुमार यादव, उन्होंने स्पिन खेलने की अपनी महारत दिखाई, स्वीप शॉट्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया और पारी को संभाले रखा। 40 रन के पार ले गए। हाँ, उन्होंने एंकर का रोल निभाया। और फिर शिवम दुबे ने आते ही एक छक्का लगाकर इरादे साफ कर दिए। तो आप देख सकते हैं बीच के ओवरों में भारत का दृष्टिकोण कितना अलग था। उन्होंने सावधानी, मतलब अबरार के खिलाफ, और आक्रामकता, मुकीम के खिलाफ, इसका सही मिश्रण दिखाया। स्ट्राइक रोटेशन बेहतरीन था। हाँ, स्रोत भी यही कहता है कि पाकिस्तान के लिए ये एक सबक था। बिल्कुल। सलामी बल्लेबाजों के जाने के बाद सूर्य कुमार की पारी ने यह पक्का किया कि भारत कभी मुश्किल में ना आए। और हाँ, अयूब की गेंदबाजी हारने वाली टीम की तरफ से एक यादगार प्रदर्शन रही, इसमें कोई शक नहीं। और अंत में ये जीत महज एक औपचारिकता रह गई थी। सिर्फ 5 रन चाहिए थे, जो अगले ओवर में ही बन गए। हाँ, बहुत आसानी से। भारत ने 25 गेंदें बाकी रहते ये मैच जीत लिया। ये जीत के अंतर से ज्यादा जीत के तरीके को दर्शाता है। बिल्कुल, पूरी तरह से नियंत्रित और प्रभावशाली प्रदर्शन था भारत का। तो कुल मिलाकर भारत की एक तरफा जीत। स्पिन गेंदबाजी ने बीच के ओवरों में पाकिस्तान की कमर तोड़ी और फिर बल्लेबाजों ने बिना किसी घबराहट के लक्ष्य हासिल कर लिया। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से कुछ अच्छे व्यक्तिगत प्रदर्शन हुए, जैसे फरहान की बल्लेबाजी, अयूब की गेंदबाजी, शाहीन के आखिरी ओवर्स के वो कुछ हिट्स, लेकिन एक टीम के तौर पर वो कहीं नहीं टिके। सही बात है। हाँ, और अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें तो ये मैच दुबई जैसी पिचों पर खेलने की रणनीति पर कुछ गहरे सवाल उठाता है। जैसे कि क्या पाकिस्तान शुरू से ही थोड़ा ज्यादा सहमा हुआ था, या भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें मौका ही नहीं दिया? ये तो खैर विश्लेषण का विषय है। हाँ। पर जो बात साफ तौर पर उभर कर आई वो ये कि ऐसी पिचों पर स्पिन खेलने की क्षमता, और खासकर दबाव में बीच के ओवरों में वो जो स्ट्राइक रोटेट करने का हुनर है, वो कितना निर्णायक हो सकता है। हाँ, वो सिंगल डबल चलते रहना। बिल्कुल, शायद यही वो सबसे बड़ा फर्क था दोनों टीमों के बीच इस मैच में। बहुत खूब। इस शानदार विश्लेषण के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जी।